मनीष एम के इंटेल में आपको स्वागत करता हूं। मार्केट अभी भी कुछ कह नहीं रही है, डिसाइसिव नहीं हुई है, लेकिन अब क्योंकि सारे इवेंट्स हो चुके हैं भाई, आरबीआई पॉलिसी आ गई, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, बजट आ गए, अब जो मार्केट को करना है वो अब ये फाइनल करती हुई नजर आएगी। अब जो मूव होंगे वो डिसाइसिव होंगे। सो अब तैयारी करिए फाइनल गेम की। समझने की कोशिश करते हैं चार्ट्स के साथ क्या होगा। देखिए, पहले तो 50 मूविंग एवरेज 50 VWM लगा रखी है मैंने, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। ये वॉल्यूम के साथ जुड़कर मूविंग एवरेज है और उसके हिसाब से ये 50 मूविंग एवरेज पे अटक रही है। निफ्टी 50 का चार्ट है ये, और ये ब्लू लाइन जो है ये 50 VWM है। इसको आप भी यूज कर सकते हैं और इसका जो पैटर्न है वो आप देख सकते हैं। ये जब एक बार इसको क्रॉस करके नीचे आई है, तब इससे ऊपर जाने की कोशिश करने पर बार बार फेल हो रही है। एक बार हो गई, दो बार हो गई, तीसरी बार फिर अब इसने इसको वहीं टच करके फिर से फेल करा है। अब अगर इसको ऊपर जाना है, तो सबसे पहला बड़ा लेवल 23,780 या 800 का लेवल बनता है। इस लेवल को इसे पार कर कर क्लोजिंग देनी होगी। डेली क्लोजिंग जब इसके ऊपर आएगी तभी ये कुछ ऊपर जाने के मूड में होगी। हालांकि तब के बाद भी ये रुक सकती है, क्योंकि पिछली बार ये काफ़ी दिन तक ऊपर रही लेकिन बढ़ी नहीं और फिर नीचे गिर गई। इस बार इसको, ये तो सबसे पहला लेवल है ही है ना, इस बार इसको इसके ऊपर सस्टेन करना होगा। पैसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा है। अगर हम पैसे की बात करें तो देखिए, फ्राइडे को एफआईआई ने बेचा सिर्फ 470 करोड़ का, जो कि ना के बराबर है। रोजाना करीब 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ का माल बेच रहे थे। और डीआईएस की बात करें तो डीआईएस करीब करीब 2,000 से 3,000 के बीच का माल खरीद रहे थे। खरीदारी कम थी कंपैरेटिवली एफआईआई की सेलिंग के मुकाबले, यानी कि माल पब्लिक को चिपकाया जा रहा था। और जब ये हो रहा होता है तब मार्केट बढ़ने के मूड में नहीं होती है। अब दूसरी बात, जहाँ पर 50 WMA जो है उसके भी नीचे है मार्केट, तो ये एक और संकेत कि ये अभी भी ऊपर जाना नहीं चाहती है। लेकिन अब क्योंकि सारे इवेंट्स हो चुके बड़े वाले, ठीक है ना, बजट हो गया, आरबीआई पॉलिसी हो गई, इलेक्शन हो गए, दिल्ली रिजल्ट आ गया, बीजेपी जीत गई है, स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आ रही है। तो इन चीज़ों का असर अगर पड़ता है मार्केट पे और ये पॉजिटिविटी की तरफ चलती है तो ये और ऊपर बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। उसके लिए सबसे पहला साइन क्या होगा, 23,780 के आसपास का लेवल है, या 800 को मानकर चलिए, उसके ऊपर इसे क्लोजिंग देनी होगी। अन्यथा ये जहाँ पर है वहीं से नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है। और अगर अभी गिरती है तो एक्चुअली ये ओपन फॉर 22,750 के लिए है, ठीक है। तो ये तो हो गया ओवरऑल सिनेरियो। अब अगर इसके आगे की बात करें कि लेवल्स क्या होंगे ट्रेडिंग के लिए, तो ये लगा लेते हैं अपन आर्ली चार्ट। आर्ली चार्ट में इसमें बहुत अच्छी कैंडल बनी है, जो कि बुलिश कैंडल है। लास्ट कैंडल को अगर हम देखें तो वो बुल के कंट्रोल को दिखा रही है। ये वाली कैंडल को देखिए, पहले लगातार गिर रहे थे, 3 कैंडल रेड बड़ी सी, उसके बाद ग्रीन कैंडल आई एक आर्ली चार्ट पे, ये खासी बड़ी आई है, ठीक है, 2.25 से 3.25 रुपये। उसके बाद आखिरी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है जो कि लाजमी है, तो वो होती हुई नजर आई। तो अब अगर मंडे की बात करें तो अब 23,500 के ऊपर अगर दिखती है मार्केट तो आप इसको बाय के ही ट्रेड ढूंढने की कोशिश करें। और अगर 23,500 के नीचे ट्रेड करने लगती है तो ये गई, फिर जो मैंने लेवल बताए हैं उनके मुताबिक ही नीचे की तरफ जाती नजर आएगी। अब अगर ऊपर जाती है 23,500 के ऊपर, तो पहला लेवल रेजिस्टेंस का जो आएगा वो 23,606 आता है। और अगर इसको पार कर जाए तो फिर 23,687, फिर दूसरा लेवल, तीसरा लेवल 23,728 से 30 का लेवल है। और ये 730 का लेवल जो है ये बहुत क्रिटिकल है। इसको पार करने के मूड में निफ्टी अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्योंकि अब सारे इवेंट ओवर हो चुके हैं तो इसको आइडली अब इसके ऊपर जाना चाहिए। इस थर्सडे तक, यानी कि जो कमिंग वीक है,
इस वीक के थर्सडे तक इसको इससे पार कर कर ऊपर स्ट्रांगली खड़े हो जाना चाहिए और ये लेवल को बेस बना लेना चाहिए। अगर नहीं बनाया तो भाई कमज़ोरी है और कमज़ोरी के तहत में गिरावट और आती हुई नज़र आएगी। 23,730 इस हफ्ते के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको क्रॉस करना निफ्टी को ज़रूरी है और इसके ऊपर ही क्लोजिंग देना ज़रूरी है। बाकी 23,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो फिर ये नई बुल रन शुरू करता हुआ नजर आ सकती है मार्केट, और तब 24,170 24,220 170 से 220 का लेवल है जहां तक जाने का प्रोग्राम बन सकता है अगले हफ्ते यानी कि कमिंग वीक में। हाउएवर अगर नीचे की तरफ आती है तो जैसा बताया मैंने 23,520 से लेकर 23,475 का लेवल है। इसके बीच में एक्चुअली में नो ट्रेड जोन बनता है, इसको ट्रेड ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर ट्रैपिंग होती हुई नज़र आ सकती है और गिरने से पहले ये यहाँ पर टाइम बिता सकती है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। साथ ही वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिरता हुआ नज़र आ रहा है, अभी 13.68 पे क्लोज हुआ है, 3.46% की गिरावट है, जिसका मतलब ये है कि ऑप्शंस में पैसा बनाना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि जब विक्स नीचे गिर रहा होता है तब ऑप्शंस में प्रीमियम डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं, यानी कि जो उसमें प्रीमियम ऐड हो रखे हैं वो उड़ते हुए नज़र आते हैं। साथ ही फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है, तो उसकी वजह से ओपनिंग के टाइम पे ही हो सकता है कि ये गिरावट के साथ खुले, और गिरावट के साथ खुले तो पुट के जो प्रीमियम है वो कम होते हुए नजर आए और फिर सारा दिन पुट में प्रीमियम इन्फ्यूज करते रहें, लेकिन जिन लोगों ने होल्ड कर रखी है प्रीमियम वो और बढ़ते हुए नजर ना आए, लेकिन उनकी प्राइस शायद एक बार को आ जाए। अगर हम पीसीआर की बात करें तो पीसीआर जो इस समय चल रहा है वो सेंसेक्स के अंदर में 0.628 चल रहा है, जो कि नेगेटिव इंडिकेट करता है। निफ्टी की बात करें तो उसमें भी नेगेटिव ही है, 0.0618। बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें भी नेगेटिव है, माइनस में ही 0.85 चल रहा है। हालांकि अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है, इसके अलावा बाकी सब जगह पे कमज़ोरी है। बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत दिख रहा है, कहना गलत होगा, लेकिन बैंक निफ्टी में कमज़ोरी कम दिख रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब नीचे के लेवल जो हैं 23,475 को अगर तोड़ देता है तब भाई फिर ये नीचे की तरफ चल पड़ा है। 23,400 के बाद 23,342, फिर 290 और फिर उसके बाद 23,216 और उसके बाद 23,048 48 23,048। ये बहुत टाइम से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है और निफ्टी इसको नहीं तोड़ रहा है। जब तक इसे नहीं तोड़ता अगले हफ्ते भी, तब तक मार्केट में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी के आसार नहीं हैं। हो सकता है यहीं तक आकर ये फिर से वापस बाउंस कर ले अगले हफ्ते, लेकिन अगर मंडे की बात करें तो मंडे के लिए आपको क्रिटिकल लेवल नीचे में 23,400 और ऊपर में 23,600 से 630 ये लेवल हैं जिन पे ध्यान रखना है। बहुत हद हुआ तो 730। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी एक क्रिटिकल लेवल पे अटका हुआ है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको इसने पार कर लिया था, काफ़ी दिन ऊपर कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन करा है और उसके बाद इसने इसको तोड़ दिया लेवल। वो लेवल है 50,200 और उसके बाद ये नीचे जाने के बाद फिर वापस क्लोजिंग इसने 50,200 पे ही ऑलमोस्ट दे दी है। 158 की क्लोजिंग है, 30-40 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अब अगर इसको ऊपर बढ़ना है तो भाई इसको 50,230 के ऊपर ट्रेड करना होगा। अगर ये ऐसा करती है तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर मेरी समझ से इसमें बाइंग किया जा सकती है, और अगर ऐसा किया जाता है और ये ऊपर बढ़ती है तो फिर ये 50,392 अगली रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद 50,476 और फिर उसके बाद 50,650-60 का लेवल है। ये हैं वो जगह हैं जहां पर सेलर्स बैठे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अब अगर 50,650 के भी ऊपर चली जाए
तब इसमें फिर वो मजबूती आ रही है जो इसको और आगे ले जाने के लिए तैयार है। और तब अगली रेजिस्टेंस 50,000 के लेवल को पार करती हुई जाएगी 51,000 पे। 51,000 से 51,070 का लेवल है जो कि एक स्टिफ रेजिस्टेंस बनी हुई दिख रही है चार्ट्स पे। और इसको पार करने के बाद फिर 51,270 और ये 270 पार करने के बाद बियर्स कमज़ोर हो जाएंगे मान लिया जाएगा। ये है वो लेवल जिसके ऊपर मजबूती आती हुई नज़र आएगी बैंक निफ्टी में। और अगर इसको पार कर ले तो फिर 51,660 से लेकर 51,830 तक का लेवल है जहां पर फिर प्रॉफिट बुकिंग का खतरा है। इस पे नज़र रखिएगा। अगर इस हफ्ते बढ़ती है तो बैंक निफ्टी की स्थिति यहां तक जा सकती है, इसके आगे थोड़ा टाइट है। हालांकि साइंस जो हैं वो कमज़ोरी के हैं और नीचे की तरफ जाना चाहते हैं, तो नीचे की तरफ अगर जाना है तो मेरी समझ से 50,230 से 250 का लेवल पार नहीं करेगा बैंक निफ्टी। और इसी को स्टॉप लॉस बना के अगर सेल किया जाए तो ये नीचे की तरफ में पहली सपोर्ट 49,930 से 850, उससे अगली सपोर्ट 49,630, उससे अगली सपोर्ट 49,400 और उससे अगली सपोर्ट 49,220 और उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट फॉर नेक्स्ट वीक इज 49,000 से 48,790। ये वो जोन है जिसके यहाँ पर आकर बच जाना चाहिए बैंक निफ्टी को, इससे नीचे इस हफ्ते नहीं जाना चाहिए। तो ये है वीकली सपोर्ट लेवल्स। इसके मंडे की बात करें तो मंडे को सिंपल सा एक ध्यान रखने की ज़रूरत है। 50,200 से 250 के ऊपर अगर ट्रेड करता है बैंक निफ्टी तो बाय के ट्रेड समझदारी होंगे। हाउएवर 50,190 के नीचे ट्रेड करता है तो सेल के ट्रेड ज़्यादा समझदारी होंगे बैंक निफ्टी में। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। लास्ट 1 आवर में काफ़ी अच्छी बाइंग आई है और जो आखिरी कैंडल छोटी वाली 15 मिनट की बनी है उसने अपर 1/3 ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया है। अब इसको अगर बढ़ना है तो आइडली इसको गैप अप ही होना चाहिए, 77,830 के ऊपर खुलना चाहिए, तभी ये ऊपर जाने के मूड में है। नहीं तो ये नीचे आएगी और नीचे की तरफ में इसकी पहली सपोर्ट 77,600, अगली सपोर्ट 77,260, फिर अगली सपोर्ट 77,100, 76,915, 76,756 और स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट 76,590। ये है वो लेवल जिसके नीचे नहीं जाना चाहिए सेंसेक्स को, अन्यथा ये गिरावट और गहराती हुई नजर आएगी। और अगर इसमें ताकत है और इसको ऊपर जाना है तो भाई इसको सबसे पहला रेजिस्टेंस 78,060 पे मिलता है, इसके पार ऊपर इसको ट्रेड करना चाहिए। इसके ऊपर बैठे हैं सेलर्स, यहाँ पर खतरा है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। कारण साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो विक बना है, पहली कैंडल फेल हुई, दूसरी कैंडल में इतना बड़ा विक बना, ये यहाँ पर हुआ, ये अर्ली कैंडल है, 2 घंटे सेलिंग प्रेशर बना रहा है यहाँ पर और उसके बाद बुल्स इसको यहाँ तक वापस भी नहीं ला पाए हैं। सो ये अभी बियर्स के प्रेशर में ही है। लेकिन अगर ये ऊपर जाना चाहती है तो 78,277 से 78,370 का लेवल है, इसको पार करना होगा। इसे पार कर लेती है तो फिर 78,570, फिर 78,730 और फिर 79,000। ये हैं लेवल्स जो ये ऊपर की तरफ में पकड़ने की कोशिश करेगी। और अगर कहीं ये 79,000 के ऊपर क्लोजिंग देती है तब ये मजबूत मानी जाएगी और बुल्स के कंट्रोल में आती हुई नजर आएगी। इसके बाद 79,236, 79,576, 79,827 एंड 80,122 ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे और इसका मतलब ये होगा कि नई रैली की शुरुआत हो गई है।
जबकि ऐसा होता हुआ नज़र अभी तो नहीं आ रहा है। पुट कॉल रेशो के हिसाब से पुट साइड पे ज़्यादा जोर है और इस समय पे पुट वाले जो हैं वो भारी हैं और सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा नज़र आ रहा है। फटाफट मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो मिड कैप निफ्टी में भी कैंडल जो है वो थोड़ी मजबूत है और जो आखिरी कैंडल बनी है वो भी थोड़ी सी ग्रीन ही है, कमजोरी नहीं है उसमें, बाइंग ही दिखी है। प्रॉफिट बुकिंग कम थी कंपैरेटिवली यहाँ पर और मुझे यहाँ दिख रहा है, हालांकि कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे गरीबी आ रही है और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा सेल ऑफ आएगा। हालांकि मुझे जो सेक्टोरल शिफ्ट पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि मिड कैप निफ्टी में ही पूरा हो रहा है और अभी शायद सबसे पहले मिड कैप निफ्टी में ही ताकत आती हुई नज़र आ सकती है। तो क्या होंगे लेवल्स में अगर ये जहाँ पर बंद हुई है लगभग 12,011 पे, तो यहाँ से अगर ये ऊपर चलती है तो 12,050 के पास रेजिस्टेंस है। यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पर सेलर प्रेशर है, इसको पार कर लेता है अगर तो फिर 12,109 110 का लेवल है। ये एक क्रिटिकल एरिया या जोन बनता है। यहाँ पर 2 बार प्रेशर हुआ है, 2 बार कोशिश की गई है ले जाने की और यहाँ पर कमज़ोरी भी है क्योंकि यहाँ पर बार बार फेल हुए हैं। तो ये वो एरिया है जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर 12,110-20 के ऊपर आधा एक घंटा ट्रेड कर लेता है मिड कैप निफ्टी तो ये डब्ल्यू फॉर्मेशन पूरी करता हुआ सा नज़र आएगा। इसकी नेक लाइन है ये और ये इसके तहत में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तब ये यहाँ तक 12,170 तक जाता हुआ आराम से नज़र आ सकता है और 12,170 वो लेवल है जिसके ऊपर बुल्स कंट्रोल में आ जाएंगे। 12,170 से 200 का लेवल मान लीजिए, ये वो एरिया है। यहाँ पर फिर से सेलर्स बैठे हुए हैं, इनको पार कर लिया अगर तो फिर ये और ताकतवर और फिर ये और ऊपर जाता है अगर तो 12,260 और उसके बाद 12,425 तक के लेवल को अचीव कर सकता है। ये है कहानी इसके लिए अगले हफ्ते की। हाउएवर अगर इसको नीचे आना है तो सबसे पहले तो भाई जो ये बुलिश कैंडल बनी है ये एनगल्फ करनी पड़ेगी और इसका जो लेवल है 1/3 नीचे बच जाएगा। सिर्फ उसको छोड़ दें अगर तो 11,970 बनता है वो लेवल जहाँ से कि बाइंग प्रेशर बनता हुआ शुरू हो जाएगा जहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। और यहाँ से नीचे अगर बात करें तो 11,897 या 11,900 तक बायर्स बैठे हुए हैं। हालांकि बीच में एक लेवल है 11,950 जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 2-2.5 घंटे यहाँ पर डिफेंड किया गया है, उससे पहले भी 2-2.5 घंटे यहाँ पर डिफेंड किया गया है और उससे पहले भी 2 बार यहाँ पर अटेम्प्ट हुआ है और अगर उससे पहले चलें 4 फरवरी को तो भी यहाँ पर डिफेंड हुआ है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये वो लेवल है जहाँ पर बार बार सपोर्ट ली गई है, थोड़ा नीचे ज़्यादा चले गए लेकिन सपोर्ट यहीं ली, वीक वहीं बना। तो ये वो एरिया बनता है जिसके नीचे से नहीं जाना चाहिए 11,950 और अगर 11,950 के नीचे चली तो फिर ये 11,900 को तोड़ देगी और तोड़ दिया अगर 900 को तो 11,840, फिर उसके बाद 11,780 से 11,760 का लेवल है जिस पे ये आकर मजबूत सपोर्ट पाती है। अभी तक यहाँ पर बहुत अच्छे से बायर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ से बाइंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए अगले हफ्ते, लेकिन अगर गई तो फिर 713, फिर 585, फिर उसके बाद 11,500 ये वो लेवल है जहाँ तक ये जा सकती है। हालांकि 11,585 से 11,500 बहुत मजबूत सपोर्ट है। यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स बैठे हैं और अभी कहीं से कहीं तक अगले हफ्ते भी मिड कैप निफ्टी इसको तोड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर कुछ ऐसा हुआ तो अगले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मिड कैप निफ्टी में अच्छे शेयर्स ढूंढे जा सकते हैं। मुझे एक शेयर दिख रहा था जो कि थोड़ा मजबूत दिख रहा है, वो है हेक्सा ट्रेड। गिर रहा है
लेकिन वैसे फंडामेंटल्स इसके स्ट्रॉन्ग हैं। और अब इस समय पे अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर में बॉटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस मेरी समझ से बनता है, लेकिन ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय की। आप खुद देख सकते हैं इसको अपनी नज़र से, अगर आपको समझ में आए तो। ये अभी फ़िलहाल फ़िलहाल 219 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। और मेरी समझ से इसका सपोर्ट जो बनती है वो 187 187 से 185 की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये इसे तोड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है अब। और अगर ये ऊपर जाता है तो 219 से 244 तक के लिए ये गेम कर सकता है, ऐसा चार्ट्स को देख के समझ में आ रहा है। कारण ये है कि ये इसकी 20 मूविंग एवरेज को पार कर चुका है और ये 50 मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ रहा है। और ये एक जनरल फिलॉसफी होती है टेक्निकल्स की कि 20 मूविंग एवरेज से आगे बढ़कर 50 मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ती है प्राइस, तो वहाँ पर जाकर ही अटकती है, उससे पहले नहीं अटकती है, चाहे वो ऊपर से नीचे आ रही हो या नीचे से ऊपर जा रही हो। तो इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा और कई सारे शेयर हैं साइड में मेरे लिस्ट ऑफ वॉच लिस्ट जो मैं रखता हूँ, कई बार दिखा चुका हूँ। रिकमेंडेशन एब्सोल्युटली नॉट अलाउड है, सो मैं नहीं करता हूँ। आप इनको देख सकते हैं, ये कुछ मजबूत शेयर मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स हैं, इनमें नज़र बनाए रख सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.